हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज की एक टेरिटरी मैनेजर के इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे सवाल हम डिटेल से जानेंगे और उनके पीछे पूछने का मकसद क्या होता है, क्या कंपनी जानना चाहती है आपसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपको यही आएगा कि आपकी जो कंपनी के सेल्स हैं वो अच्छे रहे हैं या बुरे रहे हैं। आपके कंपनी के सेल डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इससे कंपनी वाले ये जानना चाहते हैं कि आप किन पैरामीटर्स के आधार पर ये तय करते हैं कि कंपनी का जो सेल है वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तो आप ऑब्वियसली यही जवाब देंगे कि सेल्स रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं हमारे, उसके अंदर कितनी बढ़ोतरी आई है, कितनी गिरावट आई है। अगर गिरावट आई है तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वजह से गिरावट आई है क्या, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि मार्केट में है। तो अगर किसी एक प्रोडक्ट की वजह से सेल्स में जो है वो गिरावट आई है तो उस प्रोडक्ट में क्या खामी रह गई है, इससे भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कस्टमर का ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा है। तो जाहिर सी बात है, आजकल सारे कंपनियों के सोशल मीडिया हैंडल्स भी होते हैं, तो उसके ऊपर से भी आपको पता चल सकता है कि कितने लोगों ने इसमें इंटरेस्ट जताया है, कितने लोगों ने आपके पोस्ट को लाइक किया है, कितने लोगों ने उसे ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। इससे भी आपको पता चल सकता है कि सेल्स कम हुई है, ज़्यादा हुई है और उसके पीछे का कारण क्या है। दूसरी बात, जो एक्चुअल फीडबैक्स आपको आते हैं उसके आधार पर भी आप तय कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई रिटेलर्स हैं आपके, उनकी तरफ से आपको कितना माल का ऑर्डर आ रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। उससे भी पता कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को मांग जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी रिटेलर के पास आपका माल पड़ा रह रहा है, वो बिक नहीं रहा है, तो उसका नुकसान हो रहा है, तो अगली बार वो आपको ऑर्डर नहीं देगा या कम देगा। तो उससे भी आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं कि शायद यहाँ पर जो है वो हमारे सेल्स में गिरावट आ रही है। हालांकि 2-4 रिटेलर्स अगर आपसे माल कम मंगवाते हैं तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पर आप माल सप्लाई करते हैं वहाँ से सारी जो मांग है वो कम होती चली जा रही है, तो ऑब्वियसली आपके सेल्स जो है वो घट रहे हैं। तो अगली बात ये है कि सेल्स मैनेजर को जो है वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनको टारगेट्स दिया जाता है कि इतना सेल करना है, तो ये सेल्स मैनेजर जो है, टेरिटरी सेल्स मैनेजर, तो वो उनके ऊपर ध्यान रखता है। तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि कोई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है और वो इस महीने के जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लाई करने से चूक गया है या फेल हो गया है, तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। तो बेसिकली ये सवाल पूछने के पीछे का उनका मकसद ये है कि इस आदमी में लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं, इसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं, क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। लीडरशिप स्किल्स में ये आता है कि आप किस तरीके से आपकी पूरी टीम को लीड करते हैं। दूसरी बात, अगर उसने सेल्स टारगेट अचीव नहीं किया है तो क्यों अचीव नहीं किया है, उसके पीछे क्या कारण है। क्या वो सेल्समैन उतना ज़्यादा काबिल नहीं है, क्या वो उतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, या उसकी कोई और प्रॉब्लम है, या वो कोई ऐसे एरिया में जा रहा है जहाँ पर आपके कंपनी का उतना ज़्यादा होल्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको परखनी होंगी। दूसरी बात यह है कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, कैसे वो बिल्कुल आसान से आसान भाषा में, लेकिन जितना सख्त होना है उतना सख्त हो करके भी उसको सही मैसेज पहुंचाए कि भाई तुम इस महीने के सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाए हो, अगर यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर ये बात हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाएगी और फिर शायद तुम्हारी जॉब जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो अभी इस महीने के लिए क्यों ये हुआ है, इसका रीज़न तुम मुझे बताओ। अभी के महीने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगले महीने से ये नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो है वो उनको वार्न करना है, लेकिन कहीं भी उनको डराना नहीं है, मोटिवेट करना है कि भाई नहीं, तुम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, तुम्हारी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ, हम उसे सॉल्व करेंगे और फिर तुम मुझे परफॉर्म करके दिखाओगे कि किस तरीके से तुम टारगेट मीट कर सकते हो। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ये बात हायर अथॉरिटीज़ तक भी पहुंच सकती है। तो ये सही एटीट्यूड होता है। अगली बात दोस्तों जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मान लीजिए आपके टेरिटरी जितनी आपको दी गई है कि इतना एरिया आप संभालेंगे, तो उस टेरिटरी के अंदर के आपके कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट वहाँ पर लिया हुआ है।
तो उन लोगों का आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ कंप्लेंट है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ये सवाल पूछने के पीछे का मकसद ये है कि इस आदमी के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं, कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बना करके रखता है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। क्योंकि जब कस्टमर कंप्लेन करता है तो वो गुस्से में होता है, तो वो किसी भी तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ पर फाउल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, गाली गलौज भी हो सकती है, बदतमीजी से बात हो सकती है, या आपकी कंपनी को बहुत कुछ भला बुरा भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में ये आदमी किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो जाहिर सी बात है आपको बिल्कुल पोलाइट रहना है। उनकी समस्या क्या है ये बेसिकली जानने की कोशिश करना है। कहीं भी उनसे झगड़े में नहीं पड़ना है कि वो गाली दे रहे हैं, मैं पलट के उनको गाली दे रहा हूँ, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा उन तक जो प्रोडक्ट पहुंचा है, क्या वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही था, ओके था, क्या उसके अंदर कुछ डिफेक्ट तो नहीं था। तो इसके लिए आप प्रोडक्ट को भी मंगवा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं और फिर कस्टमर से बातचीत भी कर सकते हैं। या अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उनको आप किस तरीके से जवाब देंगे कि भाई हमसे गलती हो गई है, हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अगले समय से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप हमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। हमारे प्रोडक्ट हमेशा आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस देते रहेंगे। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको इस चैनल के ऊपर जो है या इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली अटेंड करेंगे। तो ये एक सही तरीका होता है किसी भी अनसेटिस्फाइड कस्टमर को हैंडल करने का। अगली बात दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो सवाल ये है कि आपको जो भी कोई टेरिटरी दी गई है उसके अंदर हमारे ब्रांड का अगर प्रेजेंस बढ़ाना है, हमारा डोमिनेंस बढ़ाना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कैसी है, क्या आप नए नए तरीक़ों के बारे में सोच सकते हैं जिससे कि ब्रांड की पहचान लोगों तक पहुँचे, ब्रांड का प्रेजेंस बढ़ सके। इसके अलावा आप उस इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, आपके एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं, ये सब कुछ वो लोग जानना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कैसे हम सर्वे कर सकते हैं, लोगों को फ्री सैंपल्स दे सकते हैं, डेमो कर सकते हैं, नई नई ऑफ़र्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वहाँ के जो रिटेलर्स हैं उनको थोड़ा सा कम प्राइस में हमारा माल जो है वो दे सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं हम आपको डेमो पर्पसेस के लिए दे रहे हैं, आप आपके शॉप में रख के देखिए कस्टमर्स का कैसा रिस्पांस आता है, और कस्टमर्स का जो भी कोई रिस्पांस है वो हमसे भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपका पूरा एनालिसिस भी हो जाएगा कि कस्टमर क्या चाहता है। दूसरी बात यह है कि जिस टेरिटरी में आपको ब्रांड का प्रेजेंस बढ़ाना है उस टेरिटरी में आपका जो प्रोडक्ट है उसका कंपीटिंग प्रोडक्ट दूसरा कौन सा है, सेकंड बेस्ट कौन सा है, या वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, उसके बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा। और आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे कि वो जो एक्चुअली जो वहाँ पर एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है उससे हम क्यों बेहतर है, ये लोगों को आपको जो है वो जताना होगा। उसके हिसाब से आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वहाँ पर जो है वो प्लान करनी होगी। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर के लेटेस्ट न्यूज़ और क्या ट्रेंड्स हैं इसके साथ आप कैसे कदम से कदम मिलाते हैं। तो बेसिकली वो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये अपने काम के बारे में, अपने इंडस्ट्री के बारे में कितना जानता है, ये काम के अतिरिक्त वहाँ पर अपने काम के बारे में क्या क्या सीखना चाहता है, कौन से नए स्किल्स ये सीखता है, या उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, ये जानने का उसका तरीका क्या है, ये बेसिकली वो जानना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, कोई मैगजीन्स हैं, कोई पोर्टल्स हैं, तो उनको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं, या इंडस्ट्री के अंदर के कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, नया ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये आप कैसे जानते हैं। तो ये सब कुछ आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो है वो एक टेरिटरी सेल्स मैनेजर के इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।